आने वाले 1455 एपिसोड के अंदर मीठी के साथ इतनी बुरी हालत होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जैसे वह अस्कर का सच बताने लग जाती है, तभी वहां पर जो अस्कर है उसे कमरे में कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वह बता देता है कि खालिद को भी मैंने रास्ते से हटाया है और तुम्हारे जो पति आकाश है उसको भी मैंने कैद कर कर रखा है। और मीठी का मुंह दबोच लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है अस्कर। तभी वहाँ पर वह मीठी जो होती है उसके सिर पर ऐसा वार करती है, उसे छुड़ाकर फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन मीठी सब सच बताना चाहती है और अस्कर ये सोचता है कि अब इसने सच बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर वह भागती भागती नीचे जाती है और कहती है कि मुझे बचा लीजिएगा इस आदमी से। तभी वहाँ पर सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है और कहने लग जाता है, कहता है कि किससे बचा लीजिएगा। तभी वह कहती है कि इस आदमी अस्कर से मुझे बचा लीजिएगा। यह आदमी टेररिस्ट है और इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और फिर उसके बाद में वहाँ पर यह बातें बताने लग जाती है। तभी वह कहने लग जाता है, अस्कर नीचे आ जाता है, कहता है कि ये लड़की पागल हो गई है, इसको हमने अपने घर पर पनाह दी है। लेकिन जो मीठी है गिड़गिड़ाती है, रोती, हाथ जोड़ती है और कहने लग जाती है कि अब्बू और अम्मी को कहने लग जाती है, कहती है कि ये आदमी कातिल है और इसने खून भी किया है। तभी वह सच दिखाने के लिए जो उसके हाथ में तस्वीर होती है और कहती है कि जो लड़की मुझे फिदा ट्रेन के अंदर मिली थी वह लड़की इसकी पत्नी है, इसने शादी भी की है। और फिर उसके बाद में वह कहता है कि जो उसके घर वाले हैं वो पूछने लग जाते हैं कि अभी मुझे जवाब दीजिएगा। तभी कहता है कि इस लड़की की पहले तुम बातें सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा। और वह तस्वीर दिखा देती है कि फ़िदा की और अस्कर की जो शादी की निकाह की जो तस्वीर होती है वह उसे दिखाते हैं। दिखाने के बाद में फिर वो जो अस्कर है, अस्कर से उसके पिताजी वो अपनी सफाई मांगते हैं और फिर कहने लग जाता है कि मैंने इससे कभी शादी नहीं की है, ये लड़की झूठ बोल रही है। और फिर उसके बाद में जो मीठी होती है वह कुरान उठा लेती है और कुरान उठाने के बाद में कहने लग जाती है कि ये झूठ बोल रहा है और इसके ऊपर हाथ रख कर कसम खाएं। दूसरी तरफ अंबिका है, वह सुक्रांत की ज़िंदगी में दोबारा जाना चाहती है और एक नया प्लान करना चाहती है और जाम पी रही होती है, काफ़ी नशे के अंदर होती है और वह दोबारा से बर्बाद करना चाहती है उन सब को। उसके बाद में नाटक में आता है एक नया ट्विस्ट। जैसे ही मीठी वह कुरान उठा कर देती है और वह अस्कर जो होता है उस कुरान को और उस तस्वीर को लेकर वहाँ पर खड़ी लोफर को दे देता है। उसको देने के बाद में वहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है अस्कर की, वह अचंभित हो जाती है कि इसने इसको जो कुरान पर कसम खाने के लिए कहा है। तभी वह उसके अपने बेटे की कसम खा जाता है और कहता है कि कोक के अंदर बच्चा, मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं फिदा नाम की लड़की को जानता ही नहीं, ये कंप्यूटर से बनाई हुई तस्वीर है। इतना सुनते ही वहाँ पर मीठी को तमाचे मार देती है उसकी माँ और उसे पीटने लग जाती है और कहती है कि मेरी नज़रों से इसे दूर कर दीजिएगा। तभी वह उसके पिताजी से गुहार लगाने लग जाती। तभी कहने लग जाता है कि तुमने हमने धोखा दिया है और हमारे बेटे पर तुम इल्ज़ाम लगा रही है। उसके बाद में तूने अस्पाक से भी शादी की, तूने सब कुछ हमारे घर के अंदर ड्रामा बना कर रख दिया है। तभी वह बताने लग जाती है, कहने लग जाते हैं अस्पाक से मैंने शादी नहीं की, वो सिर्फ एक नाटक था, ये लोफर भी जानती हैं। इतनी देर के अंदर अस्पाक का फ़ोन आता है उनके पास में कि अंसारी के पास कैद है, उसे छुड़ा लीजिएगा। लेकिन जो वह कैद देता है कि आकाश, इनका जो पति आकाश है वो अंसारी की कस्टडी में है और मीठी को मुझे लेकर जाना होगा। लेकिन मीठी रोती रहती है, पैरों में गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना जब तक अस्पाक नहीं आ जाता है, मुझे बचा लीजिएगा, ये आदमी मुझे मार देगा। उसके बाद में उसे धक्का दे देती है उसकी माँ और कहती है कि इसको घर से बाहर निकाल दे अस्कर, मैं इस लड़की की तस्वीर भी नहीं देखना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर ज़बरदस्ती अस्कर जो है मीठी को पकड़ कर ले जाता है और घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। कोई भी उसकी तरफदारी नहीं करता है, उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। आगे आने वाला शो इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर